Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we continue our translation from lesson number 2, Clearing in the Sky, written by Jess Stott. Today we translate our page number 13 and 14. So let's start our translation. कल हमने छोड़ा था कि उसके फ़ादर ने उसको दिखाया कि उन्होंने कौन सा बाग लगाया था और उसमें क्या किया था। तो हमने वहाँ तक किया था कि उसके फ़ादर ने उनको पसीना आ रहा था कि अपने बड़े सारे रुमाल से जो है अपना पसीना जो है वो साफ़ किया था। अब उससे आगे हम चलते हैं तो वहाँ से शुरू होता है कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ योर प्लांटिंग दिस पैच अप हेयर। पहाड़ के ऊपर यहाँ पौधे लगाने की वजह क्या है। आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा। 20 टाइम्स इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा। ही सेड, उन्होंने कहा। अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी टू गो होम एंड बी विद माई फैमिली एज़ लॉन्ग एज़ आई कुड। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं घर जाऊँ और अपने कुनबे के साथ वक्त गुजारूँ, इतना वक्त जितना मैं गुजार सकता हूँ। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, और मुझे कहा कि मैं काम ना करूँ। नॉट टू डू एनी थिंग बट टू लिव एंड इन्जॉय द फ्यू डेज़। उन्होंने कहा मैं कुछ ना करूँ, बस ज़िंदा रहूँ और ज़िंदगी के दिनों का मज़ा लूटूँ। आई हैड इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर ठीक होते। ही सेड, उन्होंने कहा, विंकिंग एट मी, मुझे आँख मारते हुए। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो मैंने मौत को कई मरतबा धोखा दिया है। And now I have reached the years of good book allowed to man in this lifetime upon this earth. अब मैं इस उम्र पर पहुँच चुका हूँ जितनी के इस किताब अंजील में इंसानों को इस दुनिया में बसर करने की इजाज़त देती है, यानी कि 70 साल। यानी कि उनकी जो किताब है बाइबल, उसके मुताबिक 70 साल तक लोग दुनिया में ज़्यादातर ज़िंदा रहते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी किताब के मुताबिक 70 साल रहने की ज़िंदा इजाज़त देती थी, मैं उस उम्र को पहुंच चुका हूँ। 3 स्क्वायर ईयर्स एंड 10, यानी कि 70 साल। He got up from the stump and wiped off the raindrops of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana. वो उस टंट के ऊपर से उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सुर्ख झुर्रियों भरे चेहरे से अपने नीले रुमाल से पसीने के कतरे पूंछे। बैंडना बड़ा रुमाल होता है, रिंकल झुर्रियों वाला, मार्क्ड विद रिंकल्स पड़ी हुई हैं उस चेहरे पर, उनसे अपना पसीना पूंछा। एंड समथिंग एल्स जैस, इसके अलावा कुछ और जैस मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। इस सैड, उन्होंने कहा, मैंशनिंग, इशारा करते हैं, फॉर मी टू फॉलो हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लियरिंग। उन्होंने इस साफ़ की ही जगह के बिलाई किनारे की तरफ मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अंटिल यू रीच 3 scores and 10, तुम उस वक्त तक नहीं समझ पाओगे जब तक कि तुम 70 साल के ना हो जाओ। आफ्टर दीज ईयर्स योर टाइम इज़ बोरोड, इस उम्र के बाद बाकी ज़िंदगी जो है वो उधार होती है। एंड व्हेन यू लिव ऑन द काइंड ऑफ टाइम, और जब आप इस वक्त में जीते हैं, एंड देन समथिंग गोज़ बैक, तो बहुत सारी माजी की चीज़ों में गुम हो जाती है। समथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन, कोई ऐसी चीज़ जिसकी मैं तुम्हें वजाहत भी नहीं कर सकता। You go back to the places you knew and loved. तुम इन जगहों में खो जाते हो जिनसे तुम्हारी मोहब्बत और आशनाई थी। See this steep hill slope, इस अमूदी पहाड़ की ढलवान को देखो। He pointed down from the upper rim of the clearing towards the deep valley below. उन्होंने इस साफ़ की हुई जगह के बिलाई गोल किनारे के नीचे की वादी की तरफ इशारा किया। योर मदर एंड आई व्हेन शी वाज 19 एंड आई वाज 22 क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप टुगेदर। तुम्हारी माँ जब 19 बरस की थी और मैं जब 22 साल का था, हमने इकट्ठे इस पहाड़ की ढलवान को साफ़ किया था। वी रेज कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हेयर, हमने यहाँ पर गल्ला, कॉर्न यानी कि गल्ला, बीन्स लोबिया, एंड पम्पकिन्स कद्दू, पेठा कद्दू जिसको हम कहते हैं, पम्पकिन्स कद्दू उगाए थे। ही कंटिन्यूड, उन्होंने अपनी बात जारी रखी। हिज वॉइस
राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उनकी आवाज़ जो है जोशो खरोश से बुलंद हो गई। ही टॉक्ड विद हीज़ हैंड टू, और वो अपनी हाथों से भी बात कर रहे थे, यानी कि बातें करते हुए एक्साइटमेंट में अपने हाथ भी हिला रहे थे। दोज वर द डेज़, ये वो दिन थे। दैट वाज नॉट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, कि ये ज़मीन किसी भी काबिल काश चीज़ के लिए बनने के लिए नहीं थी। इट वाज ऑलरेडी हेयर एज गॉड हैड मेड इट एंड वी हैड टू डू वाज क्लियर द ट्रीज़ एंड बर्न द बुश। ये शुरू से ऐसे ही वहाँ मौजूद थी जैसे खुदा ने इसे बनाया है। हमें तो महज दरख्त साफ़ करना पड़े और हमने इसके जो यहाँ पर झाड़ झंकार था उसको नज़र आतिश करना पड़ा। आई प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम, मैंने इस जगह पर हल पहली दफ़ा बैलों के ज़रिए चलाया। इट वाज़ एवर प्लोड, और मैंने वैश्यों के ज़रिए ही इस पर हल चलाया। एंड वी रेज्ड मोर दैन अ बैरल ऑफ अ कॉर्न टू द शॉक, और मैंने वो कहता है कि हमने फ़ी गप्पा जो है वहाँ यहाँ पे शौक को बोला जाता है। ये गप्पा जो है वो कहता है कि एक बैरल से ज़्यादा गल्ला पैदा किया। बैरल एक पौंड की किस्म है, पैमाइश करने का पैमाना है। वो कहता है हमने यहाँ पर एक बैरल से ज़्यादा गल्ला पैदा किया। दैट्स वाई आई केम बैक अप हियर, इसी वजह से मैं यहाँ बार आया हूँ। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मुझे अपनी जवानी याद आ गई। एंड दिस वाज द ओनली लैंड आफ्टर लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, और यही वो ज़मीन थे जो हमारे जवानी के वक्त की ज़मीन जैसी थी। एंड जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने बड़े फ़खरी अंदाज से कहा, रिगार्डलेस, इसके बावजूद ऑफ माई 3 scores years, मेरी 70 साल की उम्र के बावजूद। एंड 10 आई प्लोड इट, मैंने इस पर हल चलाया। और जैस उन्होंने मज़ीद फ़खरी अंदाज में कहा, मैंने अपने 70 साल के बुढ़ापे के बावजूद इस पर हल चलाया। प्लोड इट विद द मोल, और मैंने खच्चर के ज़रिए इस पर हल चलाया। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑल द वर्क, मैंने बिल्कुल ज़रा सी मदद ली और ये तमाम काम किया है। It's like the land your mother and I used to farm here when I bought my gun to the fields and took home a mess of fox squirrels every evening. ये बिल्कुल इस ज़मीन जैसी है जैसे मैं और तुम्हारी माँ यहाँ काश करते थे, और जब मैंने खेत में बंदूक लेकर आता था और शाम बड़ी तादाद में फॉक्स गिलहरियों का शिकार करके घर लाता था। I looked at the vast mountain slope below where my mother and father had farmed. मैंने नीचे वसी और इस पहाड़ी ढलवान को देखा जहाँ पर मेरे माँ बाप ने खेती बाड़ी की थी। And I could remember, और मुझे वो वक्त याद आया years later, सालों पहले, when they farmed this land, जब उन्होंने ज़मीन पर खेती बाड़ी की। It was on the steep slope that my father once made me a little wooden plow. ये अमूदी तिरछी ढलवान थी जहाँ मेरे बाप ने एक दफ़ा मुझे लकड़ी का छोटा सा हल बना कर दिया था। दैट वाज व्हेन आई वाज 6 years old एंड दे बॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न। इस वक्त की बात है जब मैं 6 साल का था और वो गले की अफजाइश की गर्ज से गले के पौधों की तादाद कम करने के लिए मुझे खेत में लाए थे। आई लॉस्ट माई लिटल प्लो इन अ फ्लोर, और मैंने अपने हल को एक नाली में गुम कर दिया था। एंड आई क्राइड until he made me another plow, और मैं वहाँ पर चलाया, रोया और उतनी देर रोता रहा जब तक कि उन्होंने मुझे नया हल बना कर दिया। बट आई नेवर लव्ड द सेकंड प्लो एज आई डिड द फर्स्ट वन, लेकिन मैं दूसरे हल मुझे कभी भी इतना अच्छा न लगा जितना मुझे पहला अच्छा लगता था। नाउ लुक एट द माउंटेन स्लोप ग्रोन up with tall trees, many of them big enough to have sawed into lumber at the mill. अब इस पहाड़ी ढलवान को देखना जहाँ ऊंचे ऊंचे दरख्त उगे हुए थे और इतने बड़े थे कि इन्हें कारखाने में चीर कर मारती लकड़ी बन सके। इट वॉज़ हार्ड टू बिलीव, ये यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप एंड हैड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स। ये मेरे वालदैन ने ये पहाड़ी ढलवान साफ़ की थी और कई सालों तक इसे काश किया था। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज़ वर 60 feet टॉल, बहुत सारे दरख्त 60 फीट से भी ज़्यादा ऊँचे थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और जंगली बेलों ने इनकी चोटियों को आपस में उलझा दिया था। तो ये आज आपकी हम ट्रांसलेशन थी पेज नंबर 13 और 14 की। अब वर्ड सिनोनिम देख लेते हैं कि इसमें थोड़े से वर्ड हैं कि जो यूज़ हुए हैं। पहले है मोशन, जिनके आपको मीनिंग ना आते हों। मोशन है इशारा करना, जेस्चर। इसके बाद है एज होता है किनारा, बॉर्डर किसी चीज़ का। इसके बाद है शौक होता है गप्फा। गले की 12 पुलियों को मुदन खड़ा करके बांध दिया जाता है कि 12 जो
गट्ठे बनाए जाते हैं, फिर उनको बांध दिया जाता है, उसको शौक बोलते हैं। इसके बाद है रिगार्डलेस के बावजूद, हाउएवर। मेस है तो मेस होता है बहुत ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ। इसके बाद है फ्लोर, और फ्लोर होता है कि नालियाँ या ग्रूव या ट्रेंच। इसके बाद है लंबर, और लंबर जो है वो होता है कि ऐसी लकड़ी जो कि वहाँ पर दफन की जाती है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सिनोनिम। अब नेक्स्ट हम इससे अगले सिनोनिम करेंगे कल, और इससे अगली ट्रांसलेशन करेंगे, और कल ही हमारी ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।